मिनी लंदन, मैक्लुस्कीगंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति को लागू कराने और पिछड़ों के आरक्षण को 27% कराने को लेकर हेमंत सरकार झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी में है। जल्द ही झारखंड विधानसभा से दोनों विधेयकों को केंद्र भेजेगी। झारखंड सरकार ने 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति को कैबिनेट से तो पारित करा दिया, लेकिन इसे पूरी तरह से प्रारूप देने के लिए झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र जल्द ही बुलाया जा रहा है। और ऐसे में झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने इसकी तैयारियां भी पूरी कर ली हैं। झारखंड सरकार जल्द ही विधानसभा के विशेष सत्र का आयोजन करेगी। विशेष सत्र में 1932 का सर्वे खतियान आधारित स्थानीय नीति और पिछड़ों को आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% आरक्षण करने का विधेयक पेश किया जाएगा। इन विधेयकों पर चर्चा के बाद इसे पारित कराने की औपचारिकता भी पूरी की जाएगी। इसके बाद इसे मंजूरी के लिए राजभवन को भेजा जाएगा। 14 सितंबर को कैबिनेट की बैठक में दोनों मामलों को लेकर नीतिगत निर्णय पर मुहर लगाई गई थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस घोषणा के बाद राज्य में एक अजब सा ही माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। कोई खतियान आधारित स्थानीय नीति का विरोध कर रहा है तो कोई समर्थन कर रहा है। झारखंड सरकार में ही कई अलग अलग के रूप दिखाई दे रहे हैं। झारखंड सरकार में मंत्रियों को लेकर भी जिस तरह से दुविधा की स्थिति में है, कई मंत्री खुलकर बोल नहीं पा रहे हैं। झारखंड सरकार में बन्ना गुप्ता विशेष स्थिति में दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में उनके मुंह से स्थानीय नीति को लेकर कोई खास कुछ कहा नहीं जा रहा है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक बैजनाथ राम ने भी विरोध की घोषणा कर दी है, तो वहीं कांग्रेस की विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने भी ये घोषणा करके बवाल खड़ा कर दिया है कि झारखंड में दो नीतियों को लेकर जिस तरह से प्रस्ताव पारित किया गया है उसे बिल्कुल ही असंवैधानिक कहा जा सकता है और ये राज्य को बांटने जैसी स्थिति है। फिलहाल हेमंत सोरेन की सरकार ने विशेष सत्र की तिथि घोषित नहीं की है, लेकिन विधानसभा सचिवालय ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। पिछले 5 सितंबर को आनंद फानन में विधानसभा का सत्र आहूत किया गया था। इसे मानसून सत्र का ही विस्तार रूप बताते हुए आहूत किया गया था। सत्र आहूत करने की प्रक्रिया पर मुख्य विरोधी दल भाजपा ने भी सवाल उठाए थे। एक दिवसीय सत्र में राज्य सरकार ने विश्वास मत पेश करके यह साबित करने का प्रयास किया था कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार को राज्य का विश्वास प्राप्त है। राज्य के विधायकों का विश्वास उन्हें स्पष्ट रूप से प्राप्त है और इसे लेकर कोई भी सवाल नहीं उठाया जा सकता है। ऐसे में झारखंड में स्थानीय नीति का प्रस्ताव किया जा रहा है। जो झारखंड राज्य की भौगोलिक सीमा में निवास करता है, स्वयं या अथवा उसके पूर्वज के नाम 1932 अथवा उसके पूर्व के खतियान में दर्ज हो। भूमिहीन व्यक्ति के मामले में इसकी पहचान संबंधित ग्राम सभा करेगी, जो राज्य में प्रचलित भाषा, रहन सहन, वेशभूषा, संस्कृति एवं परंपरा पर आधारित होगी। ओबीसी आरक्षण को भी 14 से 27% करने का प्रावधान किया गया है। इसमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 15%, पिछड़े वर्ग को 12% आरक्षण देने का प्रस्ताव पारित होगा। राज्य में पिछड़े वर्ग का आरक्षण बढ़ाने के साथ साथ अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति का भी आरक्षण बढ़ेगा। अनुसूचित जनजाति का आरक्षण 28% और जबकि अनुसूचित जाति का आरक्षण 12% होगा। इसके अलावा आर्थिक तौर पर पिछड़े सामान्य वर्ग के लिए 10% और पिछड़ों का आरक्षण 27% करने का भी प्रावधान की तैयारी की गई है। यानी कुल मिलाकर झारखंड में 27% आरक्षण का प्रावधान होगा। इसके तहत झारखंड विधानसभा में प्रस्ताव लाया जाएगा कि झारखंड में 1932 के आधार पर खतियान आधारित
स्थानीय नीति का प्रस्ताव किया जाएगा। ऐसे में राज्य में विरोध की स्थितियां और समर्थन की स्थितियां भी दिखाई देगी। लेकिन झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार अपनी सदस्यता को बचाने और तमाम स्थितियों में राज्यपाल और केंद्र सरकार पर दबाव डालने के लिए, खासकर भाजपा पर दबाव डालने के लिए ये सारा कुछ हो रहा है। झारखंड सरकार में भी लोगों को मालूम है कि आखिर ये गैर संवैधानिक होगा और ऐसी स्थिति में राज्य की स्थानीय नीति को लेकर जिस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, कई जगहों पर अलग अलग सर्वे हुए हैं। ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से ये प्रस्ताव विधानसभा में लाया जाएगा और ऐसी स्थिति में देखा जाएगा कि आखिर विधानसभा में हमारे माननीयों की क्या स्थिति रहती है। झारखंड में 1932 के खतियान के मुद्दे पर लगातार विरोध और समर्थन जारी है। ऐसे में आने वाले दिनों में विधानसभा के सत्र के दौरान ही पता चलेगा कि वस्तु स्थिति क्या है। मुखर संवाद के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।